हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम करंट इवेंट्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2021 और कुछ प्रश्न इसमें 2020 के भी हैं, है ना। इससे अगले वाले वीडियो में जो 2022 जनवरी और फरवरी के भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं करंट इवेंट्स यानी समसामयिक घटनाएं जिनको हम बोलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, कयाक एक खेल है जिसको टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया। तो कयाक का अर्थ क्या होता है और ये किस भाषा से लिया गया। ठीक है, तो इसको देखो, ग्रीनलैंडिक से लिया गया है। ठीक है, ग्रीनलैंड में जो इस्तेमाल होती है उसको लैंग्वेज को बोलते हैं ग्रीनलैंडिक। तो एक ग्रीनलैंडिक वर्ड है कयाक। कयाक का मतलब होता है नाव की दौड़। ठीक है, तो ये इस विशेष प्रकार की नाव जो है बर्फीले क्षेत्रों में चलती है। इसको टोक्यो ओलंपिक में भी शामिल किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, अगला प्रश्न है गोल्डन राइस के बारे में। ठीक है, गोल्डन राइस को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है। तो ये है फिलीपींस। और अंतर्राष्ट्रीय जो चावल अनुसंधान संस्थान है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, वो फिलीपींस के मनीला में है। ठीक है, और गोल्डन राइस जो है वो बाकी राइस से कैसे अलग है। गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है, जबकि सामान्य जो चावल होता है जो हम प्रयोग करते हैं उसमें विटामिन बी की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो गोल्डन राइस जो है विटामिन ए के कारण जाना जाता है। नेक्स्ट है, सर्किट ब्रेकर का संबंध किससे है। सर्किट ब्रेकर एक टर्म आता है शेयर मार्केट में। जैसे आपने बुल्स एंड बियर सुना होगा, है ना, जो हिंदी में तेजड़िया मंदड़िया बोलते हैं, शेयर मार्केट में जो पैसा लगवाते हैं। इसी तरह एक टर्म आता है सर्किट ब्रेकर। जब अचानक से कोई किसी कंट्री का शेयर मार्केट तेजी से डाउन होने लगे तो सर्किट ब्रेकर का यूज करके उसे वहाँ पर रोका जाता है। जिस समय अभी जैसे रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो रूस का शेयर मार्केट पिछले एक हफ्ते में 40% नीचे गिरा है। ठीक है ना, यानी वहाँ पे किसी ने 100 रुपीज़ का कोई शेयर खरीदा होगा तो अभी वो 60 रुपीज़ का हो चुका है, इतनी तेज़ी से नीचे डाउन हो रहा है। तो सर्किट ब्रेकर एक व्यवस्था है शेयर मार्केट को बचाने के लिए। नेक्स्ट है, पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर किस देश के द्वारा विकसित किया गया था। तो यह है इजरायली एक सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, तालिबान ने काबुल पर कब आधिपत्य किया यानी कब अधिकार किया। तो ये क्या था 16 अगस्त 2021 को। ठीक है, 16 अगस्त 2021। नेक्स्ट है, एजेंडा 2030 कब प्रभावी हुआ। एजेंडा 2030 कब प्रभावी हुआ था। तो ये 1 जनवरी 2016 से ही प्रभावी है और इसकी टोटल अवधि 1 जनवरी 2016 से लेके और 2030 तक है, यानी 15 सालों के लिए है एजेंडा 2030। अब इसका मतलब क्या है, ये सतत विकास जो लक्ष्य होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 के अंतर्गत है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने कुछ लक्ष्य रखे हैं जिन्हें बोलते हैं हम सतत विकास लक्ष्य। तो उसका टारगेट है 2030, लेकिन वो स्टार्ट कब से हुआ है, 1 जनवरी 2016 से। नेक्स्ट है, भारत ने अपनी पहली डिजिटल मुद्रा ई रूपी कब लॉन्च किया। यह 2 अगस्त 2021, याद रखना है 2 अगस्त 2021 को भारत की पहली डिजिटल मुद्रा के रूप में ई रूपी की शुरुआत हुई है। और ये डिजिटल मुद्रा की ओर बढ़ने की तरफ भारत का पहला कदम भी हमारे देश का माना जा रहा है। जैसे आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना हो गया, तो वो भी एक डिजिटल मुद्रा है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ। 9 अगस्त 2019 को ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित हो चुका था। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा 9 अगस्त 2019 को ही इस पर हस्ताक्षर हुए, जिससे ये विधेयक कानून की शक्ल में आया था। ठीक है, तो कोई भी विधेयक जो है कानून तभी बनता है जब उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है। नेक्स्ट है, ड्रोन नियमावली कब लाई गई। 26 अगस्त 2021 को ड्रोन नियमावली लाई गई, ताकि जो अनाधिकृत ड्रोन है उनके प्रयोग को रोका जा सके। जिस तरह हर व्यक्ति की एक यूनिक आईडी होती है, इसी प्रकार से ड्रोन्स को भी अब क्या है, एक आईडी दी जाएगी, है ना। और जो बिना आईडी वाले ड्रोन रहेंगे वो उन्हें अवैध घोषित किया जाएगा और उन्हें पुलिस जब्त कर सकती है फिर। तो ड्रोन के लिए कानून लाया गया। नेक्स्ट है, पाम ऑयल मिशन भारत सरकार ने कब मंजूर किया। 18 अगस्त 2021 को किया है और इसके लिए काफ़ी 11,000 से अधिक करोड़ का जो है बजट भी जारी किया गया। ठीक है, 11,040 करोड़ का बजट दिया गया है पाम ऑयल मिशन। अगला है उज्ज्वला योजना के बारे में। उज्ज्वला 2.0 यानी उज्ज्वला का दूसरा चरण। ठीक है, उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत कब हुई है, 10 अगस्त 2021 है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाते हैं।
तो भारत की आज़ादी से एक दिन पहले का दिन यानी 14 अगस्त, ठीक है, 14 अगस्त को है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। 14 अगस्त के दिन ही हम पे वो भारी पड़ा था, जो विभाजन हुआ है। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना दिवस मनाता है, 15 अगस्त को भारत का आज़ादी का दिवस है। नेक्स्ट है 6 अगस्त 2021 को रेलवे द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया जिससे यात्रियों की मदद हो सके। इसका नाम ही है मदद, यानी रेल मदद, ठीक है। ऐप का नाम क्या है, रेल मदद। अगला है ब्रिटिश कंपनी एक हाउस प्रेस, ठीक है, तो इसने एक सर्वे जारी किया। इसके अनुसार सबसे प्रदूषित शहर किसे माना गया, तो यह है चीन का होटन शहर, ठीक है, चीन का होटन सिटी है चाइना में, जो सबसे प्रदूषित मानी गई। हालांकि यहाँ पे मानवीय क्रियाकलाप कम है और वहाँ पे ज्वालामुखी की जो राख है उसके कारण प्रदूषित में उसका नाम आया, ठीक है। तो प्रदूषण के कई कारण हो सकते हैं। कुछ मानवीय क्रियाकलाप होते हैं, जैसे गाड़ियों के प्रदूषण से होता है, डीजल पेट्रोल, या हमारे इधर पराली जलाने से भी होता है, ठीक है। और जो ज्वालामुखी है वो प्राकृतिक कारण हो गया। दुनिया में दूसरा सबसे प्रदूषित हमारा उत्तर प्रदेश का है गाजियाबाद। तो भारत का सबसे प्रदूषित गाजियाबाद हो जाएगा, विश्व का है होटन चाइना में। नेक्स्ट है 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली सुपर स्पीड फ्लोटिंग ट्रेन चाइना ने जो है, चीन ने कब इसको शुरुआत की है, तो ये किया है 20 जुलाई को, ठीक है, 2021 20 जुलाई को ये किया गया। 600 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी। इसमें मैगलेव तकनीक का उपयोग किया गया है, ठीक है। मैगलेव तकनीक में क्या होता है, मैगलेव में एक तो बाकी तकनीक ये होती है कि पटरी के साथ चलते हैं तो उसमें फ्रिक्शन होता है, और इसमें क्या है, मैग्नेट का उपयोग करके पटरी से थोड़ा ऊपर ट्रेन रहेगी हमेशा, ठीक है, तो इसीलिए इतनी अधिक स्पीड इसमें प्राप्त हो सकती है। अगला है चीन द्वारा 3 बच्चों की नीति को कब मंजूरी दी गई, तो यह है 20 अगस्त 2021। पहले चीन में देखो 1 बच्चे की नीति थी। 2015 में 2 बच्चों की नीति शुरू कर दी गई, क्योंकि उनके युवा जनसंख्या जो है जब घट रही थी, और अब उन्होंने 3 बच्चों की नीति कर दी है, ताकि उनके आगे जो युवा हैं और मिलेंगे, और इस तरह फौज में भी क्या है, समस्या नहीं होगी फिर। तो इसे देखते हुए इन्होंने 3 बच्चों की नीति को किया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसका मैंने अलग से भी आपके लिए एक वीडियो बनाया है, ठीक है। 3 नवंबर 2015 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना मोदी जी के प्रयासों से भी थी, और इसका उद्देश्य है कि दुनिया को सौर ऊर्जा पर निर्भर करवाना, ताकि जो जीवाश्म ईंधन है, डीजल, कोयला, पेट्रोल, उस पर लोगों की निर्भरता कम हो सके। 25 जुलाई 2021 को स्वीडन को इसका सदस्य बनाया गया, ठीक है, और इसका मुख्यालय है गुरुग्राम में। नेक्स्ट है मोदी जी के द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता कब की गई, तो ये पिछले साल ही की गई थी। 9 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री के द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बैठक की अध्यक्षता की गई। अगला प्रश्न है किस राज्य के द्वारा दलित बंधु योजना चलाई गई, तो ये उड़ीसा के द्वारा है दलित बंधु योजना। इसमें क्या है, जो दलित परिवार हैं, अनुसूचित जाति के परिवार हैं, उनमें 10 लाख तक की अधिकतम मदद उन परिवारों को दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट में कुछ किताबें हैं महत्वपूर्ण, जैसे ऑपरेशन खुखरी। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई, यह है राजपाल पूनिया। नेक्स्ट है द अर्थ स्पिनर, ठीक है, अर्थ स्पिनर बुक किसने लिखी है, अनुराधा रॉय ने। फिर है बालाकोट एयर स्ट्राइक, ठीक है, जो बालाकोट पे भारत ने एयर स्ट्राइक की थी उसके ऊपर लिखी है। इसके राइटर है मनन भट्ट। मनन भट्ट। अब इस कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं उत्तराखंड के, ये भी करंट इवेंट से संबंधित है। उत्तराखंड में पहला ग्लास ब्रिज यानी कांच का पुल कहाँ बनेगा, तो ये बनेगा ऋषिकेश में। ये भारत का पहला ही ग्लास ब्रिज होगा। फिर है उत्तराखंड का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, ये बन रहा है हल्द्वानी में, ठीक है। तो उत्तराखंड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो पहले बन रही हैं यहाँ पे, तो उसके याद रखना है। फिर है पूरे भारत का पहला लाइकेन पार्क या ट्यूलिप गार्डन, लाइकेन का भी है और ट्यूलिप फूलों का भी है, दोनों का याद रखना है आपको। ये कहाँ है, ये मुनस्यारी में, ठीक है। ट्यूलिप एक विशेष प्रकार के फूल होते हैं, और लाइकेन जो काई हम जिसको बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, काई नॉर्मल उसमें हम काई बोल देते हैं उसको, तो ये लाइकेन पार्क भी है। बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ वहाँ पे आपको एक साथ मिलेंगी। तो ट्यूलिप का और लाइकेन का याद रखना है, मुनस्यारी, पिथौरागढ़, ठीक है। नेक्स्ट है कुमाऊं के देवता। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, ये है पद्मादत्त पंत की पुस्तक है कुमाऊं के देवता।
उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? यह वीके बिष्ट। अगला है, किस नगर निगम ने प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ अभियान शुरू किया था? तो यह है देहरादून नगर निगम के द्वारा इसको चलाया गया। ठीक है, बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी ये भी आपके कुछ उत्तराखंड से हैं। ठीक है, कुछ अलग अलग प्रश्न है। नेक्स्ट है, आर्मैक्स 2021 अभ्यास का समापन कहाँ हुआ? आर्मैक्स अभ्यास जो है लद्दाख से शुरू हुआ था और इसका समापन हमारे उत्तराखंड में ही हुआ है। ठीक है, 2021 में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सचिव जो कि 17वें क्रम के हैं, वे कौन है? ठीक है, वर्तमान मुख्य सचिव हैं SS संधू, यानी सुखबीर सिंह संधू। उत्तराखंड के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं 11वें क्रम के, ठीक है, वे किस विधानसभा से उनका संबंध है? तो यह है खटीमा से, और इस बार भी उन्होंने खटीमा से ही चुनाव लड़ा है, पुष्कर सिंह धामी। अच्छा, फिर है, इंडिया बुक रिकॉर्ड में किस शिक्षक का नाम उत्तराखंड से आया है? इंडिया बुक रिकॉर्ड में इन्होंने माचिस की तीलियों के द्वारा केदारनाथ धाम का एक मॉडल प्रतिरूप के रूप में बनाया। ठीक है, केदारनाथ धाम का। तो ये है पंकज सुंदरियाल। अगला प्रश्न है, मनोज सरकार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये पैरा एथलीट हैं और इस बार मेडल भी लेके आए। मनोज सरकार का संबंध किससे है? तो ये उत्तराखंड के रुद्रपुर के हैं और ये है पैरा बैडमिंटन से संबंधित। ठीक है, पैरा वर्ड जहाँ पे आ जाता है समझो वो दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए है और ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। 2018 में इनको अर्जुन अवार्ड और 2019 में देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार उत्तराखंड द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है, उत्तराखंड पूरे भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहाँ खोला गया? पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन यह है देववन चक्राता में, देहरादून। अगला है, उत्तराखंड पुलिस ने धार्मिक स्थलों पर गंदगी फैलाने वालों और हुड़दंग मचाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? ठीक है, धार्मिक स्थलों पर जैसे कोई ये नशे में आ रहा है या कुछ और हरकत कर रहा है गलत, तो उसके लिए कौन सा है? यह है ऑपरेशन मर्यादा। नेक्स्ट है, वर्तमान कुमाऊं कमिश्नर कौन है? तो यह सुशील कुमार, 45वें क्रम के कुमाऊं कमिश्नर है और जब से पहले बने थे वो थे ए गार्डनर। ठीक है, उस समय से गिन के ये 45वें क्रम के हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड जो कार्मिक विभाग है उसके सचिव कौन है? ये है अरविंद हयांकी। इससे पहले कुमाऊं कमिश्नर यही थे 44वें, अभी कार्मिक विभाग के सचिव बन चुके हैं। उत्तराखंड में कहाँ पर भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को उतारा गया? ठीक है, चिनूक हेलीकॉप्टर को यह उतारा गया चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी में। ठीक है, उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ में चिनूक हेलीकॉप्टर को उतारा गया और ये इसके बारे में पूछा गया था। चिनूक हेलीकॉप्टर जो है वो किस देश से प्राप्त हुआ है? तो यह है अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर है जो अमेरिका से हमने प्राप्त किया, चिनूक। ये एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। ठीक है, तो चीन की चुनौतियां जो हैं उनको ध्यान में रखते हुए इसको उत्तरकाशी में उतारा गया। अगला है, हरेला उत्सव कब मनाते हैं या कब मनाया गया? तो सावन के पहले दिन ही इसको मनाया जाता है, हरेला। अगला है, मनीष कसनियाल का संबंध किससे है? इन्होंने जो है 1 जून 2021 को एवरेस्ट फतेह किया और ये पिथौरागढ़ के हैं, यानी कि पर्वतारोहण से संबंधित हैं। ठीक है, 1 जून 2021 मनीष कसनियाल, इन्होंने क्या है? एवरेस्ट फतेह किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के लिए, ठीक है, भारत का 8वां तेल रिजर्व क्षेत्र कहाँ खोजा गया? तो यह है बंगाल में। ग्रेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेटा थुनबर्ग जो एक मानवाधिकार की कार्य करने वाली एक युवती है, उनका संबंध किस देश से? ग्रेटा थुनबर्ग के बारे में फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा में भी प्रश्न पूछा गया था, तो यह है स्वीडन से। अगला है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? ठीक है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है वो आंध्र प्रदेश में मनाया गया है। नेक्स्ट है, ग्लोबल फायर पावर या ग्लोबल मिलिट्री पावर में भारत का स्थान क्या है? तो 133 देशों के सर्वेक्षण में भारत को चौथा स्थान मिला है। पहला स्थान है अमेरिका का, दूसरा है रूस का, तीसरा है चीन का और चौथा है भारत का। ठीक है, ग्लोबल मिलिट्री पावर में।
यानी सैन्य क्षमता में भारत का स्थान है चौथा। नेक्स्ट है पहला राइस एटीएम ये भारत में कहाँ लगाया गया, ठीक है। पहला चावल का एटीएम यह है कर्नाटक में। गणतंत्र दिवस की परेड में 2021 में, ठीक है, फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला, पहली बार किसी गणतंत्र दिवस परेड में किसी महिला ने लड़ाकू विमान को उड़ाया, तो वो महिला कौन है, भावना कंठ। नेक्स्ट है पंख अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया। पंख अभियान जो है वो है मध्य प्रदेश के द्वारा है, इसका संचालन किया गया। नेक्स्ट है पहला बाल मित्र थाना, उत्तराखंड का जो पहला बाल मित्र थाना है वो कहाँ शुरुआत की गई है उसकी, वो है डालनवाला देहरादून में, ठीक है। तो ये आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके बाद वाले प्रश्न कवर करेंगे आपके। इसमें जो भी क्वेश्चन थे वो अगस्त सितंबर 2021 से पहले के थे। अब उसके बाद के और फरवरी 2022 तक के प्रश्न जो है मैं आपको नेक्स्ट वीक दूंगा, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।